मैडम अमित शाह ने कल वैसे भी कहा उनको नीचे करवाइए शरद भाई थोड़ा नीचे कर लीजिए मोबाइल सर आ रहा है कैमरा पीछे कर मानता है कि उन्होंने सच्चाई को मुस्लिम समाज के लोग हैं तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। आपको बता दें सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य की हार हो चुकी है। पल्लवी पटेल ने 6,953 वोटों से हरा दिया है। कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही थी और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और उनकी हार हुई है पल्लवी पटेल से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, लगातार आप न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन इसके पीछे की जो दूसरी कहानी चल रही है वो कोई आपको बता नहीं रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस जीत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी और अमित शाह की जोड़ी को सीधे चुनौती दे दी है। उनके जो करीबी हुआ करते थे उन्हें राजनीति के अखाड़े से बाहर फेंकवा दिया है। अब वो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल नहीं सकते। यानी इस चुनाव के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने रास्ते के सारे कांटों को हटा दिया है। यही नहीं, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लगातार जब हार की तरफ बढ़ रही थी भारतीय जनता पार्टी तो जीत में कैसे परिवर्तित हो गई। वो कौन सा चेहरा है जो कल तक धुर विरोधी हुआ करता था और जाकर मिल गया चुपके से भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, और भारतीय जनता पार्टी की जीत में बड़ा योगदान दे दिया है और अपने ही समाज को उसने छल लिया है। जी हां, एक एक तस्वीर, एक एक खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने खबर देखी किस तरीके से पहले के मुकाबले कम जीत जरूर हुई, लेकिन ये पूरी की पूरी जीत का जिम्मा दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को। लेकिन इन सब के बीच एक तलवारें भी खिंच गई हैं। मोदी और शाह की जोड़ी को सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से चुनौती मिली है। वो चुनौती इसलिए भी है क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हुआ करते थे, उनको अपने आसपास फटकने नहीं दिया और उनसे खतरा जब महसूस हुआ तो इस चुनावों में उनको हरवाने का काम भी किया गया है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं आज हम आपको बताते हैं। एक एक नाम गिनाएंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम आपको हम दिखाने जा रहे हैं, वो नाम है केशव प्रसाद मौर्य का। आपको मालूम है केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी बढ़त बनाई थी। जी हां, तकरीबन 30 से 32 राउंड की जो पूरी की पूरी काउंटिंग हुई थी, उस काउंटिंग के दौरान कई फेज ऐसे आए थे जब मामूली बढ़त के साथ सेराथू से, कौशांबी के सेराथू से केशव प्रसाद मौर्य आगे थे, वरना पल्लवी पटेल हमेशा आगे रही। कौशांबी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ भी माना जाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कौशांबी की तीनों सीटें हार गए। सेराथू पर 73,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। अब आप कहेंगे कि इसमें योगी आदित्यनाथ का क्या रोल है। दरअसल आपको याद होगा कि हाल ही में किस तरह से लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य से कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, किसके चेहरे पर लड़ा जा सकता है। वो कहते थे कि चेहरा कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो तय करता है कि आखिर चेहरा कौन होगा। इसी बात से खिन्न हुए बैठे थे योगी आदित्यनाथ और जब मौका मिला है तो ऐसी पटकनी दी है। समझ लीजिए पटकनी है, क्योंकि कौशांबी की 3 सीटें और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है। सिराथू से डिप्टी सीएम हार गए, केशव प्रसाद मौर्य हार गए, उनका अपना गढ़, उनका अपना घर वहां पर है, वो वहां से चुनाव हार गए। तो एक बड़ी खबर ये वहां से निकलकर सामने आई थी। यानी एक कांटा इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने जो रास्ते से हटा लिया है। क्योंकि आपको पहले बता दें, अभिनव पांडे हैं, एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। सपा की पल्लवी पटेल 7,337 वोटों से जीती हैं। सिर्फ सिराथू ही नहीं, सीएम के जिले कौशांबी की 3 सीटें, डिप्टी सीएम जो है उनके जिले की कौशांबी की 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली हैं, जबकि सीएम योगी के गोरखपुर की सभी 8 पहले लिखा था ना, लेकिन 9 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। अब आप समझिए, गोरखपुर में 9 की 9 सीटें जहां पर बकायदा बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए और भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर में कब्जा कर लिया। यानी 9 सीटों पर गोरखपुर में कब्जा करके दिखाने की कोशिश की गई है कि गोरखपुर कितना मजबूत है, योगी आदित्यनाथ कितने मजबूत है, और कौशांबी में रहने के बावजूद भी 3 सीटें जिता नहीं पाते। एक अपनी तो हारते ही है, 2 बाकी की सीटें भी समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाती है। एक कहीं ना कहीं अब अज्ञातवास का सामना करना पड़ सकता है केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, क्योंकि ये तो खास थे ही थे, लगातार अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे और सुबुगाहट चल रही थी कि अगर सीटें इधर उधर हुई तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और यही बात खटक रही थी लगातार योगी आदित्यनाथ को। और जब चुनाव आए तो उसके बाद उनको आईना भी दिखा दिया गया। अब आपको बताते हैं कि कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव के दौरान जहां जीत का जिक्र किया जा रहा है तो 11 मंत्री चुनाव हारे हैं, 11 मंत्री।
ये चुनाव हार गए हैं। योगी आदित्यनाथ के जो कैबिनेट के 11 मंत्री हैं, लेकिन ये 11 मंत्री कौन कौन से वो बताना बहुत जरूरी हो जाता है। ये वो लोग हैं जिनको पसंद नहीं करते थे योगी आदित्यनाथ, मजबूरी में सही, क्योंकि 2017 में जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद उनके पास काफी दबाव था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने रास्ते के सारे कांटों को हटा दिया। एक प्लान तैयार किया गया था, फुल प्रूफ प्लान था, वो तैयार किया गया और उसके बाद एक एक कर हटा दिए गए। देखिए, बकायदा बताया गया 11 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार सिरातू में भाजपा की उम्मीदवार बता दिया हमने आपको, केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की डॉक्टर पल्लवी पटेल ने 7,337 वोटों से पराजित किया। वो अपना दल कमीरावती की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। खैर, इसके बाद अब आइए पट्टी से। प्रतापगढ़ के पट्टी में मोती सिंह हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। मोती सिंह आपको बता दें कि सरकार में ग्राम विकास मंत्री रहे। राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, ये बेहद प्रतापगढ़ जिले से आते हैं और ये बेहद करीबी हैं केशव प्रसाद मौर्य के। और केशव प्रसाद मौर्य योगी अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और वहां से आश्वासन भी मिला था, लगातार खबरें आ रही थी, आश्वासन हमने दिखाया भी था कि किस तरह से लगातार मुलाकातें हो भी रही हैं। एक डर का साया था, यानी अब पहले केशव प्रसाद मौर्य चुनाव आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके जितने करीबी हैं उनका राजनीतिक अज्ञातवास शुरू करने के लिए ये प्लान तैयार किया गया था, जिसमें राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राम सिंह से चुनाव हार गए। इसके अलावा बलिया का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी होता है कि वो गोरखपुर के बेहद करीब है और ऐसे में पूर्वांचल में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र चेहरा बनने की जो हसरत थी योगी आदित्यनाथ की, उसको पूरा करने के लिए सोचिए बलिया में वहां से भी मंत्री हैं, उनको हरा दिया। आनंद स्वरूप शुक्ला वो बलिया जिले की बैरिया सीट से चुनाव लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश अंचल है उनसे चुनाव हार गए। और अब आप सोचिए फेफना से भी उपेंद्र तिवारी समाजवादी पार्टी के संग्राम सिंह से चुनाव हार गए। ये जो नाम हम लगातार आपको बता रहे हैं, जितने मंत्रियों का नाम हम आपको बताते जा रहे हैं, ये वो मंत्री हैं जो जिनको मजबूरी में कैबिनेट में शामिल किया था योगी आदित्यनाथ ने, और बार बार इनके बीच की विवाद की खबरें आती रहती हैं। बलिया में देखिए आनंद स्वरूप शुक्ला हार गए हैं, शिक्षा मंत्री खुद देखिए औरैया जिले की दिव्यापुर से लाखन सिंह राजपूत हार गए। अब हमने आपको ये नाम बताने इसलिए जरूरी हो गए थे कि ये वो नाम है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में थे, सरकार में थे, लेकिन इनको पसंद नहीं करते थे योगी आदित्यनाथ। और जब वक्त आया चुनावों का तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब इस प्लान को समझिए कि कौशांबी में तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, समाजवादी पार्टी जीत जाती है, लेकिन वहां पर देखिए गोरखपुर में 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है। गाजीपुर लेकर चलते हैं, गाजीपुर में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव हार गई है। अब आप कहिए गाजीपुर से क्या लेने देना। गाजीपुर वो जगह है जहां मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा यानी 2017 का जिक्र करते हैं तो 2017 में आपको याद होगा कि किस तरह से जब चर्चा चल रही थी मनोज सिन्हा का नाम सबसे ऊपर लाया गया था कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तब से ही दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, अनबन चल रही थी, उनको उपराज्यपाल बना दिया गया मनोज सिन्हा को। लेकिन बताया जा रहा है गाजीपुर में बकायदा उनके कहने पर टिकट बांटी गई थी, लेकिन किस तरीके से काम किया गया समझा जा सकता है। गाजीपुर में 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई और यह बताने और संकेत देने की कोशिश की गई है कि गाजीपुर में कुछ नहीं चलती मनोज सिन्हा की, यानी उनका भी राजनीतिक अज्ञातवास शुरू कर दिया गया है। एक एक कर सबको हटाया गया। अब बात आते हैं दूसरे प्लान की करते हैं। दूसरा प्लान यह है, आपको याद होगा कि इस पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने थी। भाजपा के नेता तमाम नेता प्रचार लगातार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के भी नेता लगातार प्रचार कर रहे थे उनके, लेकिन एक चेहरा इस पूरे परिदृश्य से बाहर था, उसका नाम है मायावती। जी हां, जो बसपा की प्रमुख है मायावती ने ज्यादा रैलियां नहीं की, ज्यादा कुछ किया नहीं, और जो रैलियां की उसमें अमूमन समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने लगातार सपा पर ही हमला बोला, मुसलमानों को लेकर, यादवों को लेकर, दलितों को लेकर, तमाम चीजें। और इन सब के बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब अमित शाह ने मायावती के शासनकाल की तारीफ की थी और उसका जवाब भी मायावती ने दिया था। और तभी से संकेत मिलने लगे थे कि मायावती का जो वोट ट्रांसफर है, यानी बसपा का जो वोट है वो भाजपा को ट्रांसफर होने जा रहा है, ये अंदर खाने डील हो गई है। आप पहले बयान सुनिए मायावती का जब वो तारीफ कर रही थी अमित शाह की। मैडम, अमित शाह ने कल रैली में कहा उनको नीचे करवाइए। शरद भाई थोड़ा नीचे कर लीजिए मोबाइल। कहता है कि उन्होंने सच्चाई को, मुस्लिम समाज के लोग हैं तो
वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। मुसलमानों का ज़्यादातर ये मानना है कि 5 साल तक हमने इनकी सेवा की, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो जो वो तैयारी कर रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा? कि मेरे समाज का वोट तो बहुत दूर की बात नहीं है, उनको अपने यादव समाज के बारे में सोचना चाहिए कि वो वोट उनको पूरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अभी तो वो सब केवल बयानबाजी से ही उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दिमाग खराब हो गया। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं हैं। वो अपने बारे में बताना चाहिए, उनकी हालत क्या है, उनके चेहरे बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया के चेहरा बता रहा है, चेहरा उतरा हुआ है उनका। तो सुना आपने, ये मायावती हैं जो तारीफ कर रही थी अमित शाह की और बता रही थी कि उन्होंने जो कहा सही कहा, और सीधे तौर पर इनके सारे आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर थे, सपा पर थे, मुसलमानों को लेकर, यादवों को लेकर। ये जो डील है, अब आप समझिए कि लगातार सर्वे बता रहे थे कि 40% वोट भारतीय जनता पार्टी पाएगी, लेकिन 44 से 45% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। जो बसपा का 5% वोट है, वो 5% वोट ट्रांसफर हो गया सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और यही हार का कारण बना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने की जीत का। बसपा ने ये क्यों किया, कैसे नहीं किया, ये इस बयान से समझा जा सकता है कि बाकायदा जो उनके बेहद करीबी रहे हैं, उन्होंने कहा कि बसपा जाते जाते भाजपा को वोट ट्रांसफर करके समाज की क्षति कर गई है, यानी अपने ही समाज को धोखा देने का काम मायावती ने किया है। यह बात साफ हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ आप चुनाव लड़ने का जिक्र तो करते हैं, प्रत्याशियों को टिकट तो बांटती हैं, लेकिन प्रचार नहीं करती है। कोई प्रचार नहीं किया, प्रचार किया भी जाता है जहां पर तो समाजवादी पार्टी पर हमला बोला जाता है, भाजपा पर हमला नहीं बोलती है। ये पूरी डील जो अंदर चल रही थी, वो पूरा प्लान खुल चुका है कि कैसे इस पूरे प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे, और उन्होंने किस तरीके से अपने तमाम जो राजनीतिक शत्रु थे, दुश्मन थे, उन्हें किनारा कर दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।